कुल्थी की दाल, जिसे अंग्रेज़ी में हॉर्स ग्राम के नाम से जाना जाता है, ये भारतवर्ष का एक मोटा अन्न है जो प्रायः वर्षा ऋतु में ज्वार के साथ बोया जाता है। देखने में ये गहरे भूरे रंग की मसूर की दाल की तरह लगती है। आज के हेल्थ बुलेटिन में कुल्थी की दाल के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। कुल्थी की दाल केवल आहार ही नहीं बल्कि औषधि का भी काम करती है। अगर हम इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं तो ये हमारी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आइए जानते हैं कुल्थी की दाल के क्या क्या फ़ायदे हैं। किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेद में प्रायः कुल्थी की दाल को उबालकर उसका पानी पीने की सलाह दी जाती है। पथरी का रोगी अगर एक मुट्ठी कुल्थी को धोकर रात्रि को पानी में भिगो दे और प्रातःकाल कुल्थी की दाल को 2 गिलास पानी में उबालें और आधा रहने पर सुबह शाम इस पानी को पिए तो हर प्रकार की पथरी में लाभ मिलता है। यही नहीं, अगर किसी को पहले पथरी हो तो दोबारा होने का भय नहीं रहता। स्वाद के लिए इस पानी में सेंधा नमक मिला सकते हैं। पथरी के लिए कुल्थी को अमृत के समान माना गया है। पथरी रोगी इसे सामान्य दाल की तरह भी सेवन कर सकता है और उसका पाउडर बनाकर आटे में मिलाकर रोटी बनाकर भी खा सकता है। सर्दी जुकाम में कुल्थी का प्रयोग। क्योंकि कुल्थी की तासीर गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन ज़्यादा और गर्मी में कम मात्रा में किया जाता है। सर्दी के मौसम में जो लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं उन्हें इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये न केवल सर्दी जुकाम को दूर करती है बल्कि श्लेष्मा झिल्ली को नरम करती है तथा कफ को पिघलाने का काम भी करती है। कफवात को दूर करने, श्वास संबंधी समस्याओं में कुल्थी का सेवन लाभदायक माना जाता है। पाइल्स में कुल्थी का उपयोग। कुल्थी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। इसको खाने से बवासीर रोगियों को बहुत फ़ायदा मिलता है। इसमें उपलब्ध फाइबर एवं फ्लेवोनॉइड जैसे तत्व हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसका सेवन एंटी अल्सर का भी काम करता है। सेवन के साथ साथ इसके पाउडर को मस्सों पर लगाने से भी आराम मिलता है। मधुमेह के रोगियों में कुलथ दाल का प्रयोग। कुल्थी की दाल में उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज़ के रोगियों को भी राहत प्रदान करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में कुल्थी की दाल बहुत उपयोगी है। भोजन के बाद बढ़ने वाले ब्लड शुगर को कुल्थी कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करके कम कर देती है। अतः डायबिटीज़ के रोगियों को भी कुल्थी की दाल को मौसम के अनुरूप अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वज़न घटाने में कुल्थी का प्रयोग। कुल्थी की दाल में भरपूर फाइबर होता है, साथ ही इसमें मौजूद स्टार्च का पाचन काफ़ी धीमा होने से जल्दी भूख नहीं लगती। जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं उन्हें तो सर्दी के मौसम में नियमित तथा गर्मी में कभी कभी कुल्थी की दाल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कुल्थी की दाल को बनाते समय अगर ज़ीरे को भी मिला दिया जाए तो कुल्थी से फैट बर्निंग तेज़ होता है एवं धीरे धीरे वज़न कम होता है। कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करने में कुल्थी का प्रयोग। कुल्थी की दाल हमारे शरीर में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। कुल्थी की दाल प्रोटीन से समृद्ध होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में बहुत उपयोगी है एवं उन रोगियों के लिए और भी लाभदायक है जिसके रक्त में पहले से ही कोलेस्ट्रॉल की कमी है। त्वचा संबंधी समस्याओं में कुल्थी का प्रयोग। नवीन शोध में पता लगा है कि कुल्थी में पाया जाने वाला फ्लेवोनॉइड हमारी त्वचा को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। कुल्थी की दाल को पीसकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ एवं लाल चकत्ते गायब हो जाते हैं। इसका फेस मास्क बनाने के लिए कुल्थी के पाउडर में थोड़ा दही और चुटकी भर हल्दी पाउडर मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। सूखने के बाद इसको त्वचा से स्क्रब कर लें। आँखों के लिए कुल्थी की दाल का प्रयोग। कुल्थी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट छिपे हुए संक्रमण को भी दूर करते हैं। आँखें आने पर भिगोई हुई कुल्थी के पानी से दिन में 2-3 बार आँखों को धोने से आँखों के दर्द और जलन से राहत मिलती है। कुल्थी के उपयोग के तरीके। कुल्थी को अच्छी तरह धोकर
रात भर पानी में भिगोकर सुबह उबालकर हल्का सेंधा नमक मिलाकर इसका सूप बनाकर पिया जा सकता है। दक्षिण भारत में सांभर व पोरियाल बनाने में कुल्थी का प्रयोग किया जाता है। कुल्थी की दाल बनाने के साथ साथ इसको अंकुरित करके भी सेवन किया जा सकता है। आप चाहें तो इसकी रोटी भी बना सकते हैं और चाहें तो इसके पौष्टिक लड्डू भी। कुल्थी के उपयोग में सावधानियाँ। निश्चित रूप से कुल्थी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु इसकी तासीर गर्म होने से गर्म प्रवृत्ति के रोगों में और गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। साथ ही टीबी, हाई ब्लड प्रेशर और एनीमिया के रोगियों को इसके सेवन की सलाह नहीं दी जाती। जिन लोगों ने कोई ऑपरेशन करवाया हो अथवा निसंतानता का उपचार करवा रहे दंपतियों को कुल्थी का सेवन नहीं करना चाहिए। यूँ तो सामान्य रूप से सर्दियों के मौसम में कुल्थी का सेवन करने की परंपरा रही है, फिर भी रोग विशेष में इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।